हेलो। इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। पॉलिटी टर्म्स, ओके। पहली टर्म है प्रो टेम, PROTEM, प्रो टेम। इसका मीनिंग होता है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ोगे तो आपको ये टर्म बहुत देखने को मिलेगी, सारी की सारी टर्म्स। सीने क्वा नॉन, इसका मीनिंग है एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसके अलावा है ऑर्डिनरी मेजॉरिटी या फिर सिंपल मेजॉरिटी भी कहते हैं इसको। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग, मतलब वोटिंग के टाइम पे किसी भी बिल पर वोटिंग हो रही है, उसकी वोटिंग के टाइम पर जो मेंबर्स प्रेजेंट हो खाली उनमें से मेजॉरिटी। दूसरी है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। हाउस की जितनी मेंबरशिप है उसकी 50%, टोटल मेंबरशिप की 50% मेजॉरिटी अगर वोट करे तो उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव मेजॉरिटी, मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, यानी टोटल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग दैट टर्म। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लोकसभा में टोटल 552 सीट्स हैं, बट 543 सीट्स हमारी इस टाइम पर टोटल स्ट्रेंथ है इस टर्म में है, और पिछली काफ़ी टर्म से रही हैं। ठीक है, 543 सीट्स पर चुनाव लड़े जाते हैं, बट टोटल मेंबरशिप कितनी है हमारी लोकसभा की? 552 है। तो ये तो हो गई 552 हो गई टोटल मेंबरशिप, और टोटल स्ट्रेंथ इस टर्म की हो गई है 543, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ इस टर्म की, जो कि हो जाएगी मेरे ख्याल से 272 और उससे ऊपर, उसको कहेंगे हम इफेक्टिव मेजॉरिटी। नेक्स्ट है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या क्या आते हैं? 2/3 ऑफ प्रेजेंट और 2/3 ऑफ टोटल। 2/3 ऑफ प्रेजेंट, जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है जो उसकी 2/3, उसके अलावा टोटल मेंबरशिप की भी 2/3। नेक्स्ट है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट, द टाई ब्रेकर वोट बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, थोड़ी गंदी हैंड राइटिंग है, आई एम सॉरी, बट मैं बोल रहा हूँ इसीलिए। द टाई ब्रेकर वोट बाय लोकसभा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के केस में। लोकसभा के केस में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के केस में चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन। इनका जो टाई ब्रेकर वोट होगा, सपोज किसी बिल पर वोटिंग हो रही है, दोनों साइड से बराबर वोट मिले हैं, उस केस में, सिर्फ और सिर्फ उस केस में टाई ब्रेकर वोट दिया जाएगा। लोकसभा का स्पीकर होगा तो लोकसभा का स्पीकर करेगा, डेप्यूटी स्पीकर होगा तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा, राज्यसभा के केस में चेयरमैन हो तो चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन हो तो डेप्यूटी चेयरमैन, और उसको कहते हैं हम कास्टिंग वोट। ठीक है, बेसिक सी बात है, टाई ब्रेकर वोट होता है, जो टाई हो जाता है उसको तोड़ने के लिए ये वोट किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है सीने डिया, फॉर अननोन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अननोन पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है कोरम। कोरम होती है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट बिफोर एनी बिजनेस इज कंडक्टेड, इसको कहा जाता है कोरम। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इतने होने चाहिए प्रोसेस लोकसभा की या हाउस की, कि कोई भी हाउस हो, लोकसभा हो राज्यसभा हो, उस हाउस की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए प्रेजेंट उस टाइम पर, उसको कहा जाता है कोरम। नॉर्मली ये 1/10 होती है हाउस की, जो हाउस में जितनी भी स्ट्रेंथ हो, टोटल स्ट्रेंथ, उसकी 1/10 प्रेजेंस होनी ही चाहिए उसकी प्रोसीडिंग्स को, हाउस की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है सस्पेंसिव वीटो। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखो, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको कहीं बहुत मुश्किल से मिलेगी ढूंढने पर, बट इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है सस्पेंसिव वीटो की, अ वीटो विच कैन बी सस्पेंडेड। बहुत ही लूज डेफिनेशन है, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सस्पेंसिव वीटो होती है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास, जैसे राज्यसभा ने सपोज बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया, ठीक है, वापस भेज दिया राज्यसभा को, उसके एसेंट नहीं दिया, प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया कंसिडरेशन के लिए। राज्यसभा ने, लोकसभा ने मिलकर कंसिडर किया और प्रेसिडेंट को फिर वापस भेज दिया बिल, प्रेसिडेंट के पास दूसरी बार आया है। अब प्रेसिडेंट हाउस के पास वापस नहीं भेज सकता, प्रेसिडेंट को बिल पास करना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। इस केस में दोबारा जब वापस आया ना बिल प्रेसिडेंट के पास, इस केस में प्रेसिडेंट की वीटो सस्पेंड हो गई, इसे कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो।
ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा इतनी आसानी से। ठीक है, तो ये कुछ एक टर्म्स थी पॉलिटी की जो आज हमने समझने की कोशिश की। अगर आपको अच्छी लगे, आपके काम आए, और अगर आपको ऐसा लगे कि भाई और टर्म्स की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने की। थैंक यू।